अस्सलाम वालेकुम। नाइस स्कूल से मैं सर आतिफ। क्लास 3 साइंस का टॉपिक हम पढ़ेंगे आज। साइंस क्लास 3, ठीक है जी। चैप्टर का नाम क्या हमारा? द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स, यानी पौधों की दुनिया। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन। प्लांट्स को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। उनके साइज, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से। सम प्लांट्स आर बिग एंड अदर आर स्मॉल इन साइज, यानी कुछ आपने दरख्त देखे होंगे अपने घर के आसपास ग्राउंड में जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, और कुछ दरख्त आपने देखे होंगे जो छोटे होते हैं। इसी तरह कुछ जो पौधे होते हैं वो ज़्यादा बड़े लंबे होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो इतने लंबे नहीं होते, दे रिमेन स्मॉल। कुछ पौधे आप देखेंगे जिसे अक्सर फूलों के जो पौधे होते हैं वो छोटे ही रह जाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे। इसी तरह आखिरी जो आप देखेंगे, प्लांट्स को जब आप क्लासीफाइड कर सकते हैं वो 3 ही कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है फ़िलहाल। एक ट्रीज़, एक शर्ब्स एंड एक दूसरा आखिरी क्या है, हर्ब्स। ट्रीज़, शर्ब्स एंड हर्ब्स। तो हम बारी बारी पढ़ेंगे ट्रीज़ क्या होते हैं, शर्ब्स क्या होते हैं एंड हर्ब्स क्या होते हैं। ठीक है जी। ये तो आपको पता है कि प्लांट जो होते हैं वो कुछ साइज़ में बड़े होते हैं, कुछ साइज़ में छोटे होते हैं। किसी का जो तना स्ट्रीम होता है वो काफ़ी सख्त होता है, बड़ा होता है। किसी की जो तना या स्ट्रीम जो होता है वो काफ़ी नरम होता है या छोटा होता है। ठीक है जी। तो अभी हम बात करते हैं ट्रीज़ की। तो कुछ ट्रीज़ की पिक्चर्स देखते हैं हम। जैसे ये जो पिक्चर आपके सामने ही पाम ट्री है। पाइन ट्री में देखिए आप, इसका तना जो है काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सख्त भी है ये। ठीक है जी। ये क्या कहलाता है? ये पाइन ट्रीज। इसी तरह ये नीम ट्री भी अक्सर आपने देखा होगा अपने इलाके में आसपास। इसका भी स्टेम देखें आप, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सख्त है। ट्रीज़ की ये खूबी होती है, इनका साइज़ बड़ा होता है और इनके जो तना या स्टेम होते हैं वो काफ़ी सख्त और काफ़ी बड़े होते हैं। इसी तरह कोकोनट भी शायद आपने कभी देखा हो कि कोकोनट का ही देखिए स्टेम वाज़े तौर पे देखें आप कितना लेंथी है और कितना हार्ड है ये। तो ट्रीज़ की खूबी क्या होती है, जो इसका स्टेम होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी हार्ड होता है। ठीक है जी। स्टेम यानी तना, इसको हम कहते हैं तना, जिसमें ब्रांचेस, शाखें लगी होती हैं। तो ट्रीज़ की डेफिनेशन क्या हो सकती है? बिग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। बड़े और लंबे दरख्त, ये पौधे क्या कहलाते हैं? ट्रीज कहलाते हैं। तो सबसे ख़ास बात क्या, दे हैव हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्ट्रीम्स। इनके जो स्ट्रीम्स होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और सख्त होते हैं, लकड़ी होती है इसके अंदर। आई होप कि आप ट्रीज समझ होंगे। ट्रीज़ किसे कहते हैं? जो बड़े दरख्त होते हैं जिसके तने काफ़ी बड़े होते हैं, स्ट्रीम काफ़ी बड़ा होता है, उससे हम ट्रीज़ कहते हैं। ठीक है जी। इसी तरह शर्ब्स है। अभी आपने ट्रीज़ देखा, अब शर्ब्स को देखें आप। ये बोगनविलिया एक शर्ब्स है, इसमें देखें इसका तना जो है काफ़ी बड़ा नहीं है, छोटा है वो। इसी तरह एक और देखते हैं हम, ये गुलाब का पौधा आपने देखा होगा। गुलाब का पौधा भी देखें, ये बड़ा तो हुआ है लेकिन इसका स्टेम देखें आप, काफ़ी छोटा सा तना है इसका। अभी हमने कोकोनट देखा था, नीम ट्री देखा, उसका तना काफ़ी बड़ा था। इसका तना थोड़ा क्या होता है, छोटा था। साइज़ में क्या होता है, ये शर्ब्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं। हैबिस्कस के प्लांट भी देखें आप, इसके भी तना क्या होता है, छोटे होते हैं, नरम होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? शर्ब्स कहलाते हैं। शर्ब्स की क्या डेफिनेशन होगी? शर्ब्स, सम प्लांट्स आर नॉट बिग एंड टॉल। कुछ प्लांट जो होते हैं वो काफ़ी बड़े या लंबे नहीं होते हैं, दिस आर कॉल्ड शर्ब्स। आप अगर कोकोनट, नीम ट्री का मवाजना करें इन पौधों से, तो इनका साइज़ छोटा है, वो इतने लंबे ऊंचे नहीं है तीनों। क्या कहलाएंगे? शर्ब्स कहलाएंगे। शर्ब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज। शर्ब्स क्या होते हैं? ट्रीज से छोटे होते हैं। दे हैव ए हार्ड स्टेम विद ब्रांचेस, दिस ब्रांचेस ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड। यानी कि अब इसकी ब्रांचेस तो हैं, थोड़े हार्ड भी हैं, लेकिन ये ज़्यादा ऊंचे नहीं जाएंगे और ग्राउंड के आसपास ही रहते हैं, यानी कि ग्राउंड के पास ही ये ख़त्म हो जाते हैं। आप इसके पीछे देखें, दरख्त यहाँ नज़र आ रहा होगा आपको, ये देख रहे हैं आप, ये इसके ब्रांच देखिए काफ़ी ऊंचा जा रहा है। ये दरख्त देखें अभी काफ़ी ऊंचा जा रहा है। लेकिन जब मैं इस रोज़ प्लांट की बात करूँगा, तो ये जो रोज़ प्लांट है, इसका जो तना है, जो स्टेम है,
ये फ़ौरन ही ख़त्म हो गया। ठीक है जी। और इसके साथ क्या लगे हुए हैं, इसके ब्रांचेस लगे हुए हैं। अब देखिए ये स्टीम के साथ ही क्या लगे हुए हैं, इसके ब्रांचेस लगे हुए हैं। ये तना है, उसके साथ ही क्या लग गए, इसके ब्रांचेस लग गए। तो ट्रीज़ और शर्ब्स में क्या फ़र्क रहा। ट्रीज़ किसे कहते हैं हम, ट्रीज़ कहते हैं जिसमें ऊंचे होते हैं, हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं। और शर्ब्स क्या होते हैं, ये ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं और इसके स्टीम में ब्रांचेस लगी होती हैं। आई होप कि आपको शर्ब समझ में आ गया होगा। अब आखिरी किस्म हमारे पास कौन सी, हर्ब्स की। अब कुछ पिक्चर्स देखें आप, स्पेनिश प्लांट्स, मिंट प्लांट, ब्रिंजल एंड राइस प्लांट। अब आप अपने जहन में इससे पहले की स्लाइड लेके आइए। पहले हमने कोकोनट की बात करी, नीम ट्री की बात करी, वो काफ़ी ऊंचे थे। फिर हमने शर्ब्स की बात करी, वो बड़े तो थे लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं थे, वो शर्ब्स थे। ये हर्ब्स की खूबी देखें आप, हर्ब्स में स्टीम बड़ा नरम है, सॉफ्ट है और ये इतने ऊंचे होते ही नहीं है, ये ज़मीन से बिल्कुल लगे होते हैं, थोड़े से ऊपर होते हैं बस। ये आप देखें राइस प्लांट देखें, इसकी जो आप स्टीम देखेंगे बिल्कुल नरम है। ये ब्रिंजल के देखें आप, इसकी स्टीम भी बिल्कुल नरम है, छोटे से ही है। मिंट प्लांट की तो आपको देखो स्टीम नज़र ही नहीं आएगी। स्पेनिश प्लांट की भी स्टीम नज़र तो आ रही है लेकिन बहुत ही छोटे और बहुत ही सॉफ्ट है। तो ये क्या कहलाते हैं, हर्ब्स कहलाते हैं। असल फ़र्क जो है ना वो उसके साइज़ और उसके स्टीम की खुसूसियत की बेस पर होता है। तो हर्ब्स किससे कहते हैं हम, हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट। हर्ब्स क्या होता है, बहुत ही छोटे प्लांट्स जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं। हर्ब्स आर वेरी वेरी स्मॉल प्लांट्स। दे हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टीम्स। इनके जो स्टीम होते हैं वो नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और ग्रीन होते हैं। जबकि इससे पहले जो आपने प्लांट्स देखे थे उसके स्टीम जो होते हैं वो काफ़ी वुडी लकड़ी होती है, उसके अंदर सख्त होते हैं, ऊंचे होते हैं ट्री में। जबकि शर्ब्स में ऊंचे नहीं होते। अब अगर मैं मवाजना करूं ट्रीज़ और शर्ब्स और हर्ब्स का, तो देखें एक ये ट्री की एग्जांपल है, ये शर्ब की एग्जांपल है और ये किसकी एग्जांपल है, हर्ब्स की एग्जांपल है। ठीक है। तो अगर आप इन तीनों का मवाजना करें, आप इन तीनों का मवाजना करने में एक तो आप देखिए साइज़ का फ़र्क और दूसरा स्ट्रीम को फोकस कीजिए। जो ट्रीज़ होते हैं वो काफ़ी ऊंचे होते हैं, उसका तना काफ़ी बड़ा होता है और सख्त होता है, स्ट्रीम काफ़ी सख्त और हार्ड होगा, वुडी होगा, उसमें लकड़ी होगी। जबकि शर्ब्स में देखें आप, इसका स्ट्रीम जो होता है वो होता तो है लेकिन इतना ज़्यादा ऊंचा नहीं होता। शर्ब्स का साइज़ बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होता, छोटा साइज़ होता है। जबकि आप हर्ब्स की बात करें तो हर्ब्स में तो स्टीम बिल्कुल नरम सॉफ्ट होता है। तो अब देखें ट्रीज में क्या लिखा हुआ है, हैव अ हार्ड स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम्स। ट्री में क्या होता है, सख्त स्ट्रॉन्ग और वुडी स्टेम्स होती हैं। ये देखें जैसे ये स्टेम्स है। इसी तरह शर्ब्स की अगर आप बात करें, शर्ब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज। शर्ब्स, ये जो शर्ब्स है ये दरख्त के मुकाबले में छोटे हैं। इन दोनों कंपेयर कीजिए आप, तो ये शर्ब्स जो हैं वो छोटे होंगे। दे हैव अ हार्ड स्ट्रीम। अब यहाँ स्ट्रीम थोड़ा हार्ड तो है विद द ब्रांचेस, और उसमें क्या लगी होती हैं, साथ में ब्रांचेस लगी होती हैं। लेकिन बहरहाल साइज़ इसका शर्ब्स का क्या होता है, ट्री के मुकाबले में थोड़ा छोटा होता है। और अगर मैं हर्ब्स की बात करूँ, आर वेरी स्मॉल प्लांट, जैसे राइस प्लांट जो एग्जाम्पल है हर्ब्स की, दे हैव ए सॉफ्ट ग्रीन स्टीम्स। इनके पास जो स्टेम होता है वो काफ़ी ग्रीन भी होता है और नरम भी होता है। आई होप कि आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा ट्रीज़ में, शर्ब्स में और हर्ब्स में। ओके। अब प्लांट लाइफ स्पेन ऑफ प्लांट्स, लाइफ के ज़िंदगी के हवाले से कि प्लांट की लाइफ कितनी होती है, उस हवाले से प्लांट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पेरेनियल प्लांट ट्रीज़। पेरेनियल ट्रीज़ वो ट्रीज़ होती हैं जो कि जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती हैं। वो ट्रीज़ जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा, उसे हम क्या बोलेंगे, पेरेनियल ट्रीज़। क्या लिखा हुआ, मोस्ट ट्रीज़ एंड शर्ब्स लीव मैनी ईयर्स। यानी बहुत सारे जो दरख्त या शर्ब्स होते हैं उनकी ज़िंदगी ज़्यादा होती है। एंड आर कॉल्ड पेरेनियल ट्रीज लाइक मैंगो, गोवा, अमरूद को कहते हैं, एंड नीम ट्री। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कोकोनट हो गया, ये सब एग्जांपल किसकी, पेरेनियल, जिनकी लाइफ जो कि साला साल चलता है उसे हम पेरेनियल ट्रीज कहते हैं। इसी तरह एक एनुअल ट्रीज होते हैं जो कि जिस साल उगेंगे उसी साल ख़त्म हो जाते हैं, 1 साल उनकी लाइफ होती है। एनुअल का मतलब सालाना। सम प्लांट्स लीव फॉर 1 ईयर ओनली, यानी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 साल जिंदा रहते हैं। दे आर यूजुअली सॉफ्ट एंड ग्रीन। ये नॉर्मली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ग्रीन होते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड एनुअल प्लांट्स। इनको हम क्या बोलते हैं, एनुअल प्लांट्स कहते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगी, वीट हो गया, वीट यानी गंदम, राइस के प्लांट हो गए, पोटाटोज हो गए, आलू,
टमाटो हो गई, जितनी भी वेजिटेबल्स हम खाते हैं ये उसी साल उगती है और उसी साल क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, फिर हर साल हम नए सिरे से उसको उगाते हैं। ठीक है जी, तो ये फ़र्क हो गया किसमें, पेरेनियल ट्रीज़ में और एनुअल ट्रीज़ में। तो ये जो डिफ्रेंशिएट है ये लाइफ के हवाले से। अगर किसी पौधे या दरख्त की लाइफ 1 साल से ज़्यादा है, बहुत अरसे ज़िंदा रहता है, तो उसमें कहते हैं पेरेनियल ट्रीज़। और अगर कोई ऐसा पौधा जिनकी लाइफ 1 साल से कम है या 1 साल है, तो उसमें क्या बोलेंगे, एनुअल ट्रीज़। पेरेनियल ट्रीज़ की एग्जांपल क्या बताई मैंने आपको, मैंगो, अमरूद और नीम ट्री, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कोकोनट वगैरह हो गया। एनुअल ट्री जिनकी लाइफ 1 साल से कम होती है उसकी क्या एग्जांपल बताई मैंने आपको, वीट, पोटैटो एंड टोमेटो। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा।